हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम सीखेंगे वो है प्रेपोजिशन। ठीक है, इससे पहले भी आपने प्रेपोजिशन सीखे होंगे, लेकिन आज हम जो प्रेपोजिशन यूज करना सीखेंगे वो सीखेंगे टाइम के साथ। ठीक है, बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे और बहुत सारे टीचर्स भी गलतियां करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन वैसे तो आता है लेकिन उन्हें टाइम के साथ यूज करना नहीं आता। तो आज हमारी वीडियो उसी पर बेस्ड है कि टाइम के साथ जो हमारा जितने भी टाइम होते हैं, चाहे मंथ्स हो, चाहे डेट हो, चाहे डे हो, जो भी हो, उनके साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो देखिए, आज हम बहुत सही तरीका सीखेंगे और बिल्कुल भी अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे तो आप बिल्कुल भी कहीं पर भी गलतियां नहीं करेंगे और हमेशा सही तरीके से प्रेपोजिशन का टाइम में यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हमें कौन से टाइम में कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और टाइम के साथ यूज। देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सारे टाइम के साथ प्रेपोजिशन लगाकर यूज कर रखा है। कैसे समझेंगे इसको हम? देखिए, डे का मतलब आप समझ गए। मतलब जितने भी हमारे डे होते हैं, कितने डे होते हैं आपको पता है? हमारे 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इनकी 7 दिनों में जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी लास्ट तक सैटरडे तक आते हैं तो हमें क्या यूज करना होगा उनके साथ? प्रेपोजिशन ऑन। ओके, आपको पता है ये ऑन है, इन है, एट है, टू है, ये सारे हमारे क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हम जितने भी अगर हमारे डेज आते हैं और हम जब उनको कहीं भी अगर एग्जाम्स में, ये हम सभी जगह हमारा अगर हम ये वीडियो अगर देखते हैं अच्छे से, आप सभी लोग इसको अच्छे से सीखते हैं तो ये आपको, अगर आप इंग्लिश में टॉकिंग करना चाहते हैं तब भी हम जब दिनों के नाम लेते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। उनको कहीं पर हम क्या लगा देते हैं? ऑन लगाने को होता है इन लगा देते हैं, और इन लगाने को होती है तो एट लगा देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद वो गलती आपसे बिल्कुल नहीं होगी अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तब। ठीक है, बीच में स्किप नहीं करेगा कोई भी। अगर करोगे तो आप इसको सही ढंग से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम डे के साथ क्या लगाएंगे? हम ऑन लगाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है संडे, मंडे, ईटीसी आपको पता है, एसेट्रा। इसका मतलब है इसके आगे भी जो भी हमारे जितने भी दिन आते हैं उन सबके साथ क्या यूज किया जाएगा? इन या एट ना यूज करके हम क्या करते हैं? इसके साथ हम ऑन ही यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्या है? ध्यान रखनी है बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट है देखिए हमारा डेट आप सभी जानते हैं, तारीख के साथ भी हमें क्या यूज करना होता है? हम ना ही इन यूज करेंगे, ना ही एट यूज करेंगे, ना ही हम टू। बहुत सारे लोग एट यूज कर देते हैं, इन यूज कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इन चीज़ों में क्या है, आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है या जो मिस्टेक होती है उसको आपको क्या है, आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपकी मिस्टेक वो दूर हो जाएगी और आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या है देखिए, ऑन भी हम किसके साथ? ऑन हम डे के साथ भी लगाते हैं और डेट के साथ भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 20, 19, 18, जो भी, जैसे 20 तारीख हो हमारी, 19 हो, 18 हो, जो भी हो, ETC इनकी, इसलिए मैंने ये लिख दिया है इत्यादि। इसके बाद जो भी कोई सी भी डेट हो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इन, एट या टू ना यूज करके क्या लगाते हैं? हम ऑन। ओके, ये चीज़ें आपको इतनी ध्यान रखी, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम क्या? जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4, ये सारे जब बजते हैं इनके साथ क्या यूज होगा? लोग इनके बहुत सारी जगह मैंने देखा है, बच्चों को, टीचर्स को क्या करते हैं, वो एट की जगह क्या लगा देते हैं? इन यूज कर देते हैं। टाइम के साथ टू लगा देते हैं कहीं कहीं। तो ठीक है, ना ही टू लगेगा, ना ही हमारा इन लगेगा, क्या लगेगा? एट प्रेपोजिशन इसमें बिल्कुल सही तरीका है यूज करने का। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? हमारा एट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मंथ। मैंने सारे जितना भी टाइम पीरियड्स है हमारा सब लिख रखा है मैंने यहाँ पर, और आपको अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ, ताकि आप मेरी वीडियो को अगर पसंद करेंगे तो क्या है, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी में, ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें और इसका बेनिफिट्स उठा सकें। ठीक है, और वो सीख सकें कि प्रेपोजिशन का यूज हम टाइम के साथ किस तरीके से, कौन कौन से प्रेपोजिशन का कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इन, अब देखिए इनका यूज हम मंथ है इनकी, कोई भी, मैंने 2 महीने यहाँ पर लिखे। इसके बाद जितने भी हमारे कितने 12 मंथ्स होते हैं उनके साथ क्या यूज करेंगे? हम इन लगाएंगे। ठीक है, ना कि एट लगाएंगे, ना ही हम टू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ईयर। साल के साथ भी हम क्या लगाते हैं? इन। बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि वहाँ एट या टू भी लगा हुआ देखा था मैंने, पर
करेक्ट अगर इसका यूज सही ढंग से करते हैं हम तो क्या लगाया जाएगा, इन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2017-18 ये जो भी है, इसके आगे भी जितनी भी हमारी ईयर्स आती हैं जो भी, ठीक है, यहाँ पर 16 भी हो सकता है, 15 भी, जो भी है सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेकॉर्ड। डेकॉर्ड मीन्स क्या होती है आपको पता है, दशक। ठीक है, तो दशक के साथ, दशक आपको पता होगा कितने ईयर का एक दशक होता है, 10 ईयर का। ठीक है, 10 ईयर मैंने यहाँ लिख रखा, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, क्या यूज करेंगे हम, इन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 1950 हो सकता है, जैसे 1950 या फिर 1960, 30 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ETC। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किसके साथ, ये चीज़ देखनी है आपको कि दशक, जितनी भी दशक होती है उन सबके साथ हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी। तो सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शताब्दी। ठीक है, सेंचुरी को बोलते हैं हम शताब्दी। इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 20th है, 19th है, 18th है, जो भी कोई भी सेंचुरी हो हमारी, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम इन यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे और भी हम सीखते हैं किसके, देखिए अभी हमने बताया कि किसके साथ इन और एट। अब नेक्स्ट हमारा कुछ टाइम्स और हैं जिनमें हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ हम क्या लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए वीक यानी कि सप्ताह के साथ, सप्ताह के साथ क्या लगाएंगे हम, इन। लेकिन अगर आ जाए वीकेंड, सप्ताहांत, ठीक है, तो उसके साथ हम ऐट, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि उसके साथ हम ऐट यूज करेंगे। लेकिन वीक जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 इस प्रकार से अगर आता है तो फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके, तो उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये आप बात अच्छे से ध्यान में रखते हैं और उन चीज़ों को क्या है अच्छे से सीखते हैं तो आप कभी भी बिल्कुल गलती नहीं करेंगे और अच्छे से प्रीपोजिशन का यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, और अगर हम जब इंग्लिश सीखते हैं, क्या है ये टॉकिंग भी करते हैं या वैसे भी ग्रामर के थ्रू इसको, और कहीं भी जब एग्जाम्स में पेपर वगैरह हमारा जब आता है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं और हमारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, इस क्लास से, तो आप लास्ट तक मेरी क्लास में बने रहेंगे। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी वीडियो मतलब सब अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने डे का भी कराया था आपको कि डे में क्या लगाना है, हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि चाहे डे का मतलब ये नहीं कि खाली संडे मंडे, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 11 हो, 12 हो, 15, कुछ भी, कितने भी डेज आएँ वहाँ पर लिखकर, जैसे यहाँ पर 16 डेज भी हो सकता था, 17 डेज भी, तो सबके साथ क्या यूज करेंगे हम, इन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, इन यूज करेंगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि आप यहाँ पर चाहे 15 हो, 16 डेज हो, ये कोई सा भी डेज हो, तो क्या करेंगे आप सिर्फ इन ही यूज करेंगे प्रीपोजिशन, ना कि एट या फिर टू। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वंस आ वीक। देखिए इसका मतलब क्या होता है, वंस आ वीक, सप्ताह में एक बार। कहते नहीं कि सप्ताह में हम 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या एट लगा देते हैं इसमें कि एट आ वीक, टू आ वीक, टू भी लगा देते हैं, लेकिन ना ही टू लगता है ना ही एट लगता है। क्या यूज किया जाता है पता है आपको, इसमें कुछ भी यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सप्ताह में 1 बार हो, चाहे सप्ताह में 2 बार हो, ट्विस आ वीक हो, थ्रिस या वीक हो, या 4 टाइम वीक्स हो, या फिर 5 टाइम वीक्स हो, कुछ भी हो, किसी के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, ये मैंने वीकेंड वाली अभी आपको बताई थी, सप्ताह में सप्ताहांत अगर आएगा तो हम एट यूज करेंगे। ठीक है, खाली सिंगल जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अगर सप्ताह आता है, जैसे वीक आता है तो हम इन यूज करेंगे, और वीकेंड आता है तो हम एट यूज करेंगे। और नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ लिखा है वंस इन अ मंथ। देखिए अब सप्ताह वाले में तो हमने सीखा, क्या सीखा कि इसमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता, चाहे आपका टू हो, चाहे इन हो, चाहे एट हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मंथ की, जैसे मंथ में महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जिस प्रकार से मैंने ऊपर आपको लिख रखा कि वंस इन अ
मंथ, देखिए इन लगा हुआ है, इनकी प्रीपोजिशन में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सप्ताह में हम यूज नहीं करते हैं लेकिन मंथ में हम यूज करते हैं। लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वो होगा हमारा इन। ठीक है, एट ना होकर क्या होगा, इन। चाहे हम ट्विस मंथ लगाएं 3 या 4 टाइम 5 टाइम जो भी हो जिस तरीके का, लेकिन सब में हम क्या यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे है हमारा, ध्यान रखना कुछ चीज़ें, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। आफ्टरनून हो तब भी इन लगाएंगे। इवनिंग, शाम में भी हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन। और नाइट भी हो तब भी, देखिए नाइट और ये नून दो में एट भी लगता है, क्या होगा, आफ्टरनून करके होगा तब हम इन यूज करेंगे, और अगर नून करके होगा ऐसे करके तो क्या लगाएंगे हम, एट। और नाइट में हम इन भी लगाते हैं और एट का भी यूज करते हैं। और देखिए नाइट में हम टू भी लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब आज रात, आज की बात की गई हो किसी भी उसमें, तो हम टू यूज करेंगे। ठीक है, आज रात, या फिर हम बोल सकते हैं कि शाम में, शाम में भी हम क्या लगाएंगे, इन ही लगाएंगे, कुछ नहीं, एट ना यूज होगा ना ही हमारा टू यूज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए, जैसे कि मैंने मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग में यहाँ पर आ जाए कि सुबह जल्दी, तो अर्ली मॉर्निंग में भी इन ही यूज होगा, ना कि एट। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है सॉरी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, पूरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से इसको सीखें, ताकि आप जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी अगर इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो देखें। और भी मैंने ढेर सारी जो वीडियो मेरी आई हैं उनमें भी मैंने इंग्लिश ग्रामर ही सभी सिखाई है। अगर आपको ये वाली भी वीडियो पसंद आए तो और भी मेरी वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी सारी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन दबाना होगा, ताकि और भी आने वाले समय में जो भी वीडियो आएंगी और जो आ चुकी हैं वो सारी वीडियो आपको देखने को मिल सकें। तो देखिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।